मैं एक बार फिर आपके बीच इस देश और बिहार की करोड़ों किसान, मजदूर और युवाओं की भावनाओं को लेकर दिल की बात करना चाहता हूँ। एक तरफ मन की बात कब्रिस्तान, शमशान, मंदिर, मस्जिद और तलाक। कसाब, गौमांस, इन सबों में देश फंस चुका है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, लालू यादव के जातीय उन्माद लगातार बिहार का वह चुनाव, खौफनाक चुनाव, 1 लाख गाय, बैकवर्ड फॉरवर्ड आरक्षण, डीएनए, ये सब लोग क्यों भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान किसान, मजदूर और युवाओं और महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत है। भारत की समृद्धि या राष्ट्रवाद या भारत माता की जय की कल्पना गरीबों के गलियों से जाता है, गरीब किसान युवाओं के विकास से जाता है, महिलाओं के शिक्षा से जाता है। बगैर गरीबी मिटाए हम भारत राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बगैर युवाओं को रोजगार दिए हम भारत माता की जय करना बेईमानी होगी। महिलाओं के एजुकेशन, महिलाओं के रोजगार के बगैर हम राष्ट्रवाद की सशक्त कल्पना नहीं कर सकते। किसानों का भारत अब बटेदारों और मजदूरों और दयारी मजदूरों का भारत बनता जा रहा है। किसानों की मुस्कुराहट समाप्त हो गई, लेकिन लगातार बिहार और देश जातीय, धार्मिक, मजहबी उन्माद में फंसा हुआ है। या वोट और सत्ता भारत देश जैसी संस्कृति को एक दिन मिटा करके रखेगा। हम आना चाहेंगे बिहार के कुछ मुद्दों पर। बिहार का वो मुद्दा जो आज लगातार आपके बीच है, और वो मुद्दा है 90 के दशक के बाद से लेकर के अभी तक, चाहे बीएड घोटाला हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे बीएससीसी हो, जो लगातार सुर्खियों में बने हैं। लक्ष्मेश्वर राय से लेकर सरदार देवनंदन सिंह, राम सिंहासन, सभी लोग जेल में बंद हुए। आखिर मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों नहीं? बगैर मंत्री, मुख्यमंत्री के आदेश के ये लोग पत्ता नहीं हिल सकता। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के 90 के बाद मेधावी और गरीब छात्रों को की जिंदगी को समाप्त किया है। ये लोग मेधावी और गरीब छात्रों के सबसे बड़े दुश्मन हैं और हत्यारे हैं। इन्हें जेल में डालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिशियन ये आम आदमी के दुश्मन है, ये मैं बार बार कहता हूं। क्यों मेवालाल चौधरी के घोटाले की जांच उस वक्त नहीं हुई? क्यों उन्हें टिकट दिया गया? क्यों उनकी पत्नी को विधायक बनाया गया? नीतीश कुमार जी से क्या यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि आप घोटालेबाज को कैसे आप टिकट देंगे? क्यों आप कम्बल ओढ़ करके घी पी रहे हैं? ये भेड़िए लोग, ये सियार लोग बाघ की खाल पहनकर खौफनाक चेहरा बना करके रखे हुए है बिहार में। नीतीश कुमार जी, आप बच जाएंगे, चुनौती मैं देता हूं।
बहस के लिए आप और लालू यादव कहीं गांधी मैदान चुनिए। यदि आप जीत जाएंगे तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। क्या आप मेरा चुनौती कबूल करेंगे कि 90 के बाद से अभी तक बिहार किस विकास की ओर बढ़ा? बिहार की बेसिक जरूरी थी हेल्थ और एजुकेशन, बेईमानी और बेनामी संपत्ति, अपराधी दलाल और बेईमानों को रोकना। लेकिन लगातार एजुकेशन माफिया, डॉन, रंजीत डॉन, बच्चा डॉन, ये लालकेश्वर कौन है? ये लालकेश्वर 2 बार चेयरमैन और उसकी बीबी को 2 बार एमएलए। ये लगातार तोहफा पर तोहफा क्यों? कौन है ये परमेश्वर? किनको इनके पैसे जा रहे हैं? एक ईमानदार अफसर सुधीर कुमार क्यों बलि का बकरा बनाया गया? बस इसीलिए कि वो जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री काल में वो होम सेक्रेटरी थे। आपके चहेते अफसर क्या अलाउद्दीन के चिराग हैं? एक पदों पर लंबे समय तक रहने वाले क्या वो ईमानदार हैं? जितने बेईमान अफसर हैं वो आपके नाक के बाल बने हुए हैं। आप उन्हें 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तक ऊंचे पदों पर गिफ्ट दे करके रखते हैं। आखिर क्या कारण है जो इन आईएसओ को हमेशा बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है? मंत्री को क्यों नहीं, मुख्यमंत्री क्यों नहीं दोषी होंगे? जबकि संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री और मंत्री संविधान के सर्वोच्च हैं। फिर वो रिजाइन क्यों नहीं देंगे? और जब आप एसआईटी की जांच करा सकते हैं तो नीतीश कुमार जी, इस देश के युवाओं को यह जानने का हक है कि जब आपके मंत्री, विधायक, पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए आप क्यों डर रहे हैं? यदि इतने ही ईमानदार हैं तो सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं? ये प्रश्न है और हर लोगों के भीतर ये प्रश्न है। हर लोग चाहते हैं कि ये जो लूट का पैसा है, और बगैर इस पैसे के बगैर आप इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट, इतना बड़ा संतलन, इतना बड़ी चुनाव, इतना बड़ी फंडिंग आपको कहां से आ रही है? क्या ये प्रश्न नहीं है? आप ईमानदार हैं? ये राज्यसभा के टिकट, ये जो बड़े बड़े टिकट आप लोग बेचते हैं, ये पैसा कहां जाता है? आरसीपी सिंह, ललन सिंह, ये क्या है? ये आपके किस नवरत्न में आते हैं? और आपके कितने नवरत्न हैं? लालू यादव के प्रेम गुप्ता से लेकर के कितने नवरत्न हैं? क्यों आज विपक्ष मौन है? राबड़ी देवी जी के समय सारे प्रोफेसर, रंजन यादव जी के समय जो प्रोफेसर की बहाली हुई, कौन सा मंत्री विधायक है जिसके खानदानों की बहाली नहीं हुई, जिनकी पत्नी की बहाली नहीं हुई? स्कूल से सीधा प्रोफेसर में बहाल हो जाना, क्या बहाली नहीं हुई? ज्वाइन हुआ या ना हुआ हो? कई केंद्रीय मिनिस्टर रहे हुए जिसके पास साइकिल नहीं था, जो वर्चू का मोबाइल रखता हो। आखिर क्या कारण है कि इन दलालों को ही इतना तवज्जो और सम्मान मिलती है? और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि यह नेता औरतों की दलाली करता है, क्योंकि ये सब कुछ सामने आ रहा है। ये एमएलए और मंत्री, कहीं बीजेपी का एमएलए बलात्कार में फंसे हैं तो कोई प्रियदर्शी, किनको परोसते हैं ये लोग? कौन इतने बड़े बड़े नेता? ये छोटी मछली हैं ब्रजेश पांडे और प्रियदर्शी, यह तो एक मूरा है। 80 करोड़ बैंक से लोन ले लेता है प्रियदर्शी, कैसे? दूसरे के नाम पर। ये कौन है? संजय सिंह। कई संजय सिंह आपके बिहार के नाक के बाल बने हुए हैं।
कौन है? मैं किसी को नहीं जानता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल ILFS कौन कंपनी, चीट फंड के कंपनी का संजय सिंह मालिक। क्यों इतना संतुलन है इन लोगों के पास? क्यों उस संजय सिंह की जांच नहीं होती है? ये 20 सालों के अंदर राजनीति में कितने संजय, कोई दिल्ली का संजय, कोई पटना का संजय, कोई माफिया संजय, कितना संजय है आपके पास? नवरत्न में महाभारत का संजय हुआ करता था। नीतीश जी, आप और लालू यादव को के पास कौन सा ये संजय है जो त्रिनेत्र चकाचौंध की इस दुनिया में? कितने संजय हैं कि क्या क्या परोसते हैं आप सबको? किस किस घर का ये संजय लोगों ने शोभा नहीं बढ़ाया हो, चाहे बीजेपी, चाहे लोजपा, चाहे जदयू, चाहे राजद, हर घर का शोभा बढ़ाने वाला ये संजय। बिहार के नौजवान इन चारों पांचों संजय के बारे में जानना चाहता कि आखिर संजय की खासियत क्या है। क्या यही लोग सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं? क्या यही लोग सबसे बड़े राजनीतिज्ञ हैं, गणितज्ञ हैं? इन्हीं लोगों को ऊंचा सम्मान क्यों? और बार बार उन संजय को ही पैर पकड़ के क्यों लाया जाता है जो बार बार लात मारता है आपको? आखिर क्या खासियत है? माल और गाल के बीच यह नेता क्यों फंसे हैं? मैं बार बार कहता हूं कि करीब करीब पॉलिटिशियन के घर और खानदानों में इन दलालों की तवज्जो है। हम युवाओं को इसके खिलाफ महाजंग लड़ना होगा। सेक्स स्कैंडल की जांच हम चाहते हैं, न्यायिक जांच या CBI की इंक्वायरी। दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये पटना के उन अट्टालिकाओं में, महलों में कितना गोरख धंधा हो रहा है। ये बालू माफिया, ये गिट्टी माफिया, ये एजुकेशन माफिया। इसके पहले भी एक बड़ा कई स्कैंडल हुआ, न्याय नहीं मिली। कितने MLA और मंत्री के बेटे उसमें इन्वॉल्व थे। इसको पूरी जांच चाहता है बिहार का नौजवान। दिन के उजाले और रात के अंधकार में क्या क्या गुल खिलाए जाते हैं। क्यों बिहार बर्बाद हो रहा है इन दलालों के बीच, इन डॉन माफियाओं के बीच? कब गरीब के मेधावी बच्चे को नौकरी मिलेगी, यह प्रश्न है। कब और एजुकेशन और हेल्थ आम आदमी की मुस्कुराहट को लाएंगे? कब ये बेईमान और बेनामी संपत्ति हमें समाप्त करेगी? हिम्मत है नीतीश कुमार तो इन बेईमानों और दलालों को चैलेंज करने की औकात रखिए। हम सुधीर कुमार की गिरफ्तारी की पुरजोर कंडेम करते हैं, और जिनके द्वारा गिरफ्तारी किया गया जिस तरीके से, उसकी भी जांच की मांग करते हैं। और यदि दूध का दूध, पानी का पानी चाहते हैं तो CBI इंक्वायरी आवश्यक है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम इस दोनों मुद्दे, और जो मेरी सबसे बड़ा मुद्दा है बेनामी संपत्ति, इस तीनों मुद्दों को लेकर के मेरी लड़ाई बिहार के हित को लेकर के आर पार की जा रही है। और ये मेरा सवाल है कि क्या कभी एजुकेशन माफिया, एजुकेशन डॉन, एजुकेशन सिस्टम इस भारत का बदलेगा कि नहीं? क्या पेपर लीक होते रहेंगे? पेपर का घोटाला होते रहेगा? क्या बेगर पेपर के बगैर एजुकेशन घोटाला का कोई एग्जाम इस देश में नहीं होगा? क्या पढ़ाई व्यर्थ जाएगी, गरीबों की मेहनत? क्या सिर्फ उद्योगपति, पूंजीपति और का बेटा ही सिर्फ नौकरी पाएगा? इसके खिलाफ महाभारत से बड़ी लड़ाई की लड़ने की जरूरत है पूरे देश में।
ये सिर्फ पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। धर्म और जात के नाम पर इन विद्यार्थियों को ये एबीपी और ऐसा लगातार पूरे देश के बेरोजगार छात्रों को दिग्भ्रमित करती है। हम ऐसे छात्र संगठन का विरोध करें जो उन्मादी का बनाता है हमें, जो हमें एक बदलाव की ओर नहीं ले जाता है। इसलिए हम न्याय चाहते हैं उन युवाओं के लिए, हम न्याय चाहते हैं उन गरीबों के लिए, हम न्याय चाहते हैं उन बेटी और बहनों के लिए जिस बच्चियों का, जिस दलित मंत्रियों की बेटियों का शोषण हुआ है। और ये आज सामने एक आया है तो इस पर लेकर के हाय तौबा है। यह घटना लगातार इन पॉलिटिशियन के बीच नंगा खेल खेला जाता है। पॉलिटिशियन बगैर माल और गाल के जी नहीं सकता, यह मैं बार बार बोलता हूं। इनकी जिंदगी ही इन दो चीजों में फंसी हुई है। इसीलिए लड़ाई है और हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप युवा मेरा साथ दें, हम चाहते हैं कि आप छात्र जाति से निकलकर साथ दें, तभी हम बिहार के 95% आम और गरीब और मध्यवर्गीय युवाओं के रोजगार की कल्पना कर सकते हैं। तभी हम इन पॉलिटिशियन जैसे नरभक्षी से अपनी बेटी बहन को बचा सकते हैं। तभी हम एजुकेशन आम आदमी तक पहुंचा सकते हैं। तभी हम नीचे से ऊपर तक हम जा सकते हैं। अन्यथा ये लड़ाई साक्षात नहीं होगी। इसीलिए सभी यूनिवर्सिटी में छात्र अदालत लगाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। छात्र अदालत के बाद विधानसभा घेराव, होली के बाद और फिर बिहार बंद, और इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं। आप अभी भी इतने कहने के बावजूद भी अपने हॉस्टल और लॉज से आप नहीं निकलते। यदि आप आने वाले अपने बच्चों और अपने भाई, अपनी बेटी और अपनी बहन के लिए बदलना चाहते हैं तो आपको लॉज से निकलना होगा, आपको चौमीन की दुकानों से निकलना होगा, आपको इस सिर्फ एसएमएस से निकलना होगा और सड़कों पर अपनी ताकत दिखानी होगी। तभी इन बेईमान नेताओं को हम भगा पाएंगे। अन्यथा इनका संतुलन इन दलाल बेईमान अपराधियों के बदौलत बना रहेगा और हर साल, हर मिनट, हर क्षण हम रोते रहेंगे। हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। आइए मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ें और ये सेक्स स्कैंडल और एजुकेशन माफिया जो लगातार पेपर लीक और हमारी उम्मीदों को नासूर बना दिया है और जीने के रास्ते को बंद कर दिया, इसके खिलाफ संकनाद करें। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप हमें हृदय से हमारी दिल की बात को समझेंगे भी और साथ भी देंगे। और मन की बात करने वाले डिजिटल प्रधानमंत्री से हम आग्रह करेंगे, पहले चंदा को डिजिटल करिए, पहले चुनाव को डिजिटल करिए, पहले रैली को डिजिटल करिए, पहले चुनाव में काला धन को रोकिए, पहले अपने चंदे को कैशलेस करिए और पॉलिटिकल पार्टी को आरटीए में लाइए, तब अपनी मन की बात करिए। पहले हिंदू मुसलमानों के नाम पर नफरत फैला करके वोट लेना बंद करिए, जातीय उन्माद के नाम पर वोट लेना बंद करिए, तभी डिजिटल साक्षर होगा। अन्यथा पूरी दुनिया भारत के विरोध में खड़ा होगी। जिस तरीके की बात आज भारत की पॉलिटिशियन यहाँ बैठ करके कर रहे हैं, ये सही नहीं है भारत के लिए। एक दिन भारत की आंतरिक लड़ाई हमें समाप्त कर देगी और इस नेता की वोट सत्ता की इस नफरत भरी जहर शायद हमें एक दिन मिटा दे। शुक्रिया और धन्यवाद।